नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 100 बड़ी खबरों से। कर्नाटक में जन्माष्टमी के मौके पर बंद रहेगी मीट की दुकानें, बीबीएमपी ने जारी किया आदेश। पिछले 24 घंटों में 46,000 से ऊपर आए नए केस, केरल के कारण पूरे देश के कोरोना मामलों में हो रही बढ़ोतरी। तालिबान राज को मान्यता देने के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा, अभी किसी की सरकार ही नहीं, कुछ भी कहना जल्दबाजी। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगाए जाने को लेकर भारत की सराहना की। अगले 4 दिनों तक यूपी समेत देश के इन हिस्सों में होगी जमकर बारिश, जाने IMD का ताजा अनुमान। देश के इन राज्यों में 1 सितंबर से स्कूलों में शुरू होंगी नई कक्षाएं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने रचा इतिहास, एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए, केरल ने बढ़ाई चिंता। DFS सचिव ने विशेष बातचीत में बताया, जनधन खाता धारकों को आगे मिल सकती है सुविधाएं। चुनाव आयोग ने लिखा सभी दलों को पत्र, अर्थदंड जमा करने के लिए बनाए निधि, कोर्ट का निर्देश न मानने पर लगेगा जुर्माना। सबको 2 डोज मिलने के बाद ही बूस्टर पर विचार, दिसंबर तक दोनों खुराक उपलब्ध कराने का लक्ष्य। अमेरिका में कोरोना से फिर हालात बेकाबू, प्रतिदिन 250 से अधिक लोगों की मौत, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। 50% क्षमता के साथ चरणबद्ध तरीके से 31 अगस्त से खुलेंगे नवोदय विद्यालय। राजनीति के अपराधीकरण से खतरे में पड़ता लोकतंत्र, योग्य प्रत्याशियों को ही दिए जाएं चुनावी टिकट। कुर्सी बचाने में कामयाब हुए सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी को दिया छत्तीसगढ़ आने का न्योता। भारत और इथियोपिया का द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर, जयशंकर और हसन ने की वार्ता। राहुल से मिले भूपेश बघेल, कहा जब तक हाईकमान चाहेगा तब तक बना रखूंगा सीएम, अब बारी छत्तीसगढ़ मेडिकल की। बिना योजना के इतना बड़ा हमला मुश्किल, तालिबान की भूमिका पर शक। तालिबान ने अलापा शांति का राग, कहा भारत और पाकिस्तान को साथ बैठकर लंबित मुद्दे सुलझाने चाहिए। अफगानिस्तान में मानवीय संकट से महिलाएं और बच्चियां सबसे ज्यादा प्रभावित, यह कहना है इजराइल का। 2019 से 20 में राजनीतिक दलों ने चुनावी बांड से जुटाए 3,429 करोड़, भाजपा को हुई सबसे अधिक आय। तालिबान की मौजूदगी में कैसे हुआ आतंकी हमला, कुछ सवालों के जवाब की खोज में है पेंटागन। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी का दावा, जल्द ही रूस की तुलना में चीन होगा बड़ा परमाणु खतरा। अमेरिका ने ड्रोन हमले से दिया ISI को जवाब, अपने नागरिकों से तुरंत काबुल एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। अमेरिका ने 48 घंटे में लिया अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला, ISI के ठिकानों पर ड्रोन से बरसाए बम। कोरोना वायरस की गुत्थी सुलझाने के लिए चीन का सहयोग जरूरी, जारी रहेगा अमेरिका का दबाव। प्रतिबंधित आतंकी समूह पर खुफिया जानकारी साझा करते हुए अमेरिका ने कहा, तालिबान हक्कानी नेटवर्क 2 अलग अलग संस्थाएं। व्हाइट हाउस का कहना, 12 घंटों में 4200 लोगों की निकासी में अमेरिका ने की मदद। पाकिस्तान के कराची में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 16 की मौत, सभी मृतकों की उम्र 18 से 38 वर्ष के बीच। दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के 30 विधायक, सिंहदेव बोले हर खिलाड़ी बनना चाहता है कप्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकारों ने बाइडेन को चेताया, कहा अफगानिस्तान में और हो सकते हैं हमले। करण जौहर पर भड़की दिव्या अग्रवाल, बोली तुम मानते हो कि बॉलीवुड के राजा हो। ज्योग्राफी से जुड़े 6,40,000 के सवाल का उत्तर नहीं दे सके देशबंधु पांडे, यकीनन आपको पता होगा इसका जवाब। लेटेस्ट तस्वीरों की वजह से बॉडी शेमिंग का शिकार हुए प्रभास, यूजर ने कहा ये बाहुबली नहीं हो सकता। ब्रेकअप के बाद बुरी तरह से टूट गए थे अध्ययन सुमन,
बोले लोग कहते बॉलीवुड का अगला विवेक ओबरॉय। शाहरुख खान की बेटे के ट्रांसपेरेंट टॉप में तस्वीर हुई वायरल, धूप में खड़े होकर इस अंदाज में दिया पोज। शिल्पा शेट्टी जाने किस नरक से गुजर रही होंगी, राजकुंद्रा केस के बाद सुपर डांसर 4 के जज अनुराग बासु। बिग बॉस 9 के एक्स कंटेस्टेंट किश्वर मर्चेंट सुयश राय बने माता पिता, बेटे की पहली तस्वीर के साथ शेयर की खुशखबरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में रखी प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव। वैक्सीनेशन में यूपी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, एक दिन में 30 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ दी तहरीर, कहा महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को खतरा। पीसीआई की वेबसाइट में घुसपैठ करने वाले 7 आरोपितों को भेजा गया जेल, रिमांड पर आरोप स्वीकारा। MNNIT प्रयागराज में कंप्यूटर से बिजली की खपत कम करने की दिशा में पहल। मुख्तार के बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल, अंबिका चौधरी की भी घर वापसी। अबूसर भूमि में भी लहराएगी फसल, हलो मिक्स बायो फॉर्मुलेशन से बढ़ेगा 10 से 15% उत्पादन। अति उत्साह की बीमारी से है पीड़ित, एक चेहरे के 2 रूप। बेटे पंकज सिंह के डीजी बीएसएफ बनने पर यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह को गर्व, कहा वह खरे उतरेंगे। पीएम मोदी कैबिनेट के फैसले पर बिहार में तेजस्वी थपथपा रहे अपनी पीठ, जगदानंद बोले ये आरजेडी की जीत। अपने हनुमान के जाने का गम भुला लालू से आशीर्वाद लेने पहुंचे तेज प्रताप, खास दोस्त भी साथ। बिहार में जदयू के 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज और कल, हो सकती है नीतीश और आरसीपी की मुलाकात। बिहार में बोली भाजपा, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की लड़ाई में बुझने वाली है लालटेन, हो चुकी शुरुआत। बिहार पंचायत चुनाव 2021, बिहार में बड़े स्तर पर होगा तबादला, चुनाव से पहले हटेंगे डीएसपी, थानेदार व दरोगा। बिहार के 600 वार्डों में शुरू भी नहीं हुई नल जल योजना, सीएम के जनता दरबार का अब देखेगा असर। वायुसेना के बाहुबली ने दिखाई अपनी पावर, बक्सर में चिनूक के उड़ते ही गूंजे भारत माता के जयकारे। अपने हनुमान के जाने का गम भुला लालू से आशीर्वाद लेने पहुंचे तेज प्रताप, खास दोस्त भी साथ। खरगोश का इलाज करके चक्कर में फंसी गया की डॉक्टर सरेंडर करने पहुंची तो कोर्ट में हुआ ऐसा। बिहार में कोरोना से मौत का सिलसिला फिर से शुरू। आखिर किस बड़ी वारदात की फिराक में रायपुर एयरपोर्ट परिसर में पहुंचा युवक, देश कट्टे के साथ गिरफ्तार। 15 साल तक छत्तीसगढ़ न डोला था न अड़ा था, बस विकास पर बड़ा था, ये कहना है रमन का। भाजपा बोली ये कांग्रेस की सरकार है या सर्कस पार्टी। दिल्ली में सोनिया से मिली डॉक्टर जोगी, पार्टी का विलय से इनकार। कुर्सी की सियासत को संभालने छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल। 7 साल बाद ग्रामीण अंचल की सड़कों के लौटेंगे दिन। बिना हल चलाए उगने वाला पसहर चावल खूब बिका। वन अधिकार दावों को मान्यता देने में छत्तीसगढ़ आगे, यह कहना है अर्जुन मुंडा का। राज्य के 1242 गोठान हुए स्वावलंबी, रायगढ़ पहले, कबीरधाम दूसरे व राजनांदगांव तीसरे स्थान पर। राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष से मिला गुजरात का प्रतिनिधिमंडल। प्रियंका के हस्तक्षेप के बाद निकला काम और आवाम की आवाज पर फैसले का फॉर्मूला। आज मिलेगी बढ़ती उमस से राहत, भारी बारिश के आसार और गिरेगा तापमान। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा न ले सेल प्रबंधन। निराश आश्रितों को अब बीएसपी कर्मचारियों से आस। भिलाई में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, फैब्रिकेशन उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। बिजली कटौती से मुक्त रखा जाए उद्योगों को।
रिमाइंडर का नहीं मिला जवाब, अटका होएगा चुनाव। बिल का भुगतान रुकने से नाराज ठेकेदार पहुंचा आत्मदाह करने। चारपारा कोहड़िया में लगाई गई युवा बेरोजगारी चौपाल। तत्काल रोकें अवैध रेत खनन, नहीं तो एनीकट को होगी क्षति। कई लोगों को ठगने वाला शातिर ठग खुद हो गया ठगी का शिकार। योजनाओं के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी इच्छा शक्ति से करें कार्य। मुंबई मार्ग की मेमू ट्रेनें आज से 3 दिन रद्द, बिलासपुर रेलवे पर भी असर। सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा को देंगे कई सौगात। बदमाश कर रहे थे मोबाइल पर अश्लील मैसेज, रिस्पांस नहीं दिया तो घर में घुसकर पिता पुत्र को पीटा। सौहार्द बिगाड़ने में शामिल थी पूर्व महिला पार्षद, 10 लोगों को नामजद करेगी पुलिस। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा, विपक्ष ने परिचय नहीं होने दिया, इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने आए। जीआर मेडिकल कॉलेज में शोध शुरू, गर्भवती महिला संक्रमित है तो कैसे किया जाए इलाज। सावन में बादल हुए मेहरबान, भादों में रूठे, इस औसत से कम हुई बारिश। इंदौर की आलू प्याज मंडी में 50 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित। फिजिकल डिमांड से सोने को सपोर्ट, चांदी 400 रुपए। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने देशव्यापी आंदोलन 8 सितंबर। महाराष्ट्र में शिवसेना राकांपा कांग्रेस की टिकड़ी से निपटने के लिए नरम दल के साथ गरम दल की आवश्यकता। ईडी ने एकनाथ खड़से की 5 करोड़ 73 लाख की संपत्ति की जब्त। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का विस अध्यक्ष संघ मंच साझा करने से इनकार। पीएससी मुद्दे पर भाजपा की नाराजगी। बंगाल सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को नुकसान, नहीं मिल रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ, यह कहना है दिलीप घोष का। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एससीबी मेडिकल एक्मो यूनिट का किया उद्घाटन। सरकार का विरोध करने वालों को जिला बदर नहीं किया जा सकता, यह कहना है हाईकोर्ट का। एएसआई मां ने डीएसपी बेटे को किया सैल्यूट, तस्वीर वायरल होने पर भावुक हुए लोग। हरीश रावत ने चुनावी मौसम में लगाई वादों की झड़ी, घोषणा पत्र आना अभी बाकी। विपक्ष ने गन्ना मूल्य पर सदन में सरकार को घेरा, कहा आज तक नहीं बढ़ाया गया मूल्य। केदारनाथ में तेजी से पुनर्निर्माण की मोदी की चाहत होगी पूरी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। सरयू रॉय की पॉलिटिक्स क्या है, हिम्मत के विरोध और बाबूलाल के समर्थन में बयान के निकाले जा रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज।